महल में एक कमरा था। उस कमरे के बारे में कहा जाता था कि वो शापित है। कोई भी उस कमरे में जाता वो लौटकर नहीं आता। कई वैज्ञानिक और जासूस उस कमरे का रहस्य जानने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया था। एक दिन एक युवक नाम राही उस महल में आया। वो बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने उस कमरे के बारे में सुना था और वो इसका रहस्य जानना चाहता था। उसने महल के चौकीदार से उस कमरे के बारे में पूछा। चौकीदार ने उसे डराते हुए कहा, बेटा, उस कमरे में मत जाना, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन राही मानने को तैयार नहीं था। उसने चौकीदार से चाबी मांगी और उस कमरे में चला गया। कमरा अंधेरा था। राही ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर गया। कमरे में बहुत सारी पुरानी किताबें और चित्र थे। राही ने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया। तभी एक अजीब सी आवाज आई। राही डर गया और उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी एक अचानक से दरवाजा बंद हो गया और कमरा पूरी तरह अंधेरा हो गया। राही डर के मारे चिल्लाया। तभी एक रोशनी दिखाई दी। राही ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी उसके सामने खड़ा है। बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुमने एक गलती की है। इस कमरे में आना तुम्हारे लिए खतरनाक था। राही ने बुजुर्ग आदमी से पूछा, आप कौन हैं और इस कमरे का राज क्या है? बुजुर्ग आदमी ने कहा, मैं इस महल का राजा था। मैंने इस कमरे में एक रहस्य छुपाया हुआ है। यह रहस्य बहुत ही खतरनाक है। अगर तुमने इसे जान लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। राही ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस कमरे का राज क्या है। बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यह कमरा एक समय मशीन है। राही हैरान रह गया। उसने पूछा, समय मशीन? यह कैसे संभव है? बुजुर्ग आदमी ने कहा, यह एक लंबी कहानी है। कहानी ने राही को बताया, इस कमरे में एक मशीन है जो समय को पीछे या आगे ले जा सकती है। मैंने इस मशीन को बनाया था ताकि मैं इतिहास को बदल सकूं, लेकिन मैंने जल्द ही महसूस किया कि समय के साथ छेड़छाड़ करना बहुत खतरनाक है। इसलिए मैंने इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। राही ने पूछा, तो आपने इस कमरे को क्यों खोला? राजा ने कहा, मुझे लगा कि शायद कोई ऐसा आएगा जो इस मशीन का सही इस्तेमाल कर सके। राही ने कहा, मैं इस मशीन का सही इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं इतिहास को बेहतर बनाना चाहता हूँ। राजा ने राही को चेतावनी दी, समय के साथ छेड़छाड़ करने के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तुम इस बात के लिए तैयार हो? राही ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। राजा ने राही को मशीन दिखाई। मशीन बहुत ही जटिल थी। राजा ने राही को मशीन चलाने का तरीका बताया। राही ने सावधानी से मशीन को चालू किया। मशीन की एक चमकदार रोशनी निकली और राही को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि वो समय के साथ बह रहा है। अचानक राही ने खुद को एक अलग जगह पर पाया। वो एक प्राचीन शहर में था। शहर के लोग अजीब कपड़े पहने हुए थे और एक अजीब भाषा बोल रहे थे। राही समझ गया था कि वो समय में पीछे आ गया है। राही जब प्राचीन शहर में पहुंचा तो उसे लगा कि वो एक सपने में है। चारों ओर अजीबोगरीब इमारतें, लोग और रीति रिवाज थे। वो इस नए वातावरण में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था। राही ने जल्द ही महसूस किया कि इस शहर में एक बड़ी समस्या है। शहर के लोग एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और लोग इससे मर रहे थे। राही ने शहर के बुजुर्गों से बात की और बीमारी के बारे में जानकारी हासिल की। उन्हें पता चला कि इस बीमारी का कारण एक जहरीला पौधा था जो शहर के आसपास उगता था। इस पौधे की पत्तियों को खाने से लोग बीमार हो जाते थे। राही ने सोचा कि अगर वो इस जहरीले पौधे को खत्म कर दे तो शहर के लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। उसने शहर के लोगों को एक साथ मिलकर इस पौधे को उखाड़ फेंकने के लिए कहा। शहर के लोगों ने राही की बात मान ली और सभी मिलकर उस जहरीले पौधे को उखाड़ फेंकने लगे। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सारे पौधे खत्म कर दिए। कुछ समय बाद शहर के लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उन्होंने राही को एक नायक की तरह सम्मानित किया। राही को लगा कि उसने एक अच्छा काम किया है, लेकिन राही जानता था कि उसे समय पर वापस लौटना होगा। उसने मशीन को चालू किया और समय में वापस आ गया। जब राही वापस अपने समय में आया तो उसे लगा कि वो एक सपना देख रहा है। उसने राजा को बताया कि उसने क्या किया है। राजा बहुत खुश हुआ और उसने राही को धन्यवाद दिया। राही ने महसूस किया कि उसने समय यात्रा करके एक अच्छा काम किया है। उसने एक शहर को बचाया था।